लिया गया है। आरबीआई ने 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। 2000 के नोट नए नहीं छापेगा आरबीआई। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट देने से रोका है और फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। ये आपको समझना होगा। 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट जमा कर सकेंगे। 23 मई से 20,000 तक की रकम बैंक में जमा हो सकेगी। एक बार में 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। 23 मई तक कोई 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है। 2016 में नोटबंदी के जरिए काला धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7 साल बाद सरकार ने फिर ब्लैक मनी पर बड़ी चोट की है। इसके मुताबिक 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस सर्कुलेशन के अहम बिंदुओं की बात करें तो 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। फिलहाल बाजार में मौजूद नोट चलते रहेंगे, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल 2000 के नोटों की कानूनी मान्यता बनी रहेगी। जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, उन्हें इनको बैंक जाकर बदलने का पर्याप्त वक्त भी दिया गया है। आम लोग 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल पाएंगे। एक बार में 20,000 की वैल्यू के नोट बदले जा सकेंगे। जिनके पास 2000 के नोट हैं, वो इन्हें अपने बैंक खाते में 131 दिन तक जमा करा पाएंगे। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 2000 का नोट नवंबर 2016 में जारी किया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई के मुताबिक 2016 से 2019 तक 2000 के 370 करोड़ के नोट छापे। 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद ये नोट इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे। इस नोटबंदी 2.0 को लेकर एक बड़ी बात बार बार लोगों की जुबान से निकल रही है कि 2000 के नोट को लेकर किए गए एक्शन से ब्लैक मनी पर प्रहार होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जिन्होंने उसकी जमाखोरी करनी थी उन्होंने जमाखोरी 2000 की नोट पे करी। उसके बाद और आज जब इसको आपने निकाल दिया तो ये जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो जमाखोरी है, इसको एक्चुअली वैसा ही जैसे युद्ध में आप अपने बैरी को एक्चुअली झांसा देने के लिए अलग ले जाते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं, वैसा ही है। कि मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा टैक्टिक है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। और देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं विपक्ष एक बार फिर नोटबंदी 2.0 को अर्थव्यवस्था की तबाही का फैसला बताने में जुट गया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मुझे हमेशा से लगता था कि आरबीआई 2000 रुपए का नोट वापस लेगी। ये हमने नवंबर 2016 में ही कहा था और आज ये साबित हो गया। 2000 रुपए का नोट 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बगैर सोचे समझे फैसले को कवर करने के लिए लाया गया था। इसके कुछ सप्ताह बाद सरकार और आरबीआई को नए सिरे से 500 रुपए के नोट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर सरकार और आरबीआई एक बार फिर 1000 रुपए के नोट को भी जारी कर दे। नोटबंदी का चक्का पूरा घूम चुका है और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले। और एक भी अर्थशास्त्री, में यकीन मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया।
नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई और आज अब सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है, भारत की करेंसी भुगत रही है। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, दिल्ली में